याकाशाकी से सफ़र। दोस्तों, यह कहानी 2092 की है। 2092। हर तरफ जिंदगी एक मशीन की तरह हुई थी। लोगों ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया था। पहने हुए कपड़े, हाथ की घड़ी, पेन, शूज़, यहाँ तक कि इनरवियर भी डेटाबेस से जुड़े थे। घर की हर चीज़ इंसानों से बात कर सकती थी। घर के दरवाजे के लॉक सब रोबोट की तरह काम करते थे। ज़्यादातर लोग घर से बाहर रात 10 बजे के और सुबह के पहले 6 बजे तक ही घूम सकते थे। सूरज की रोशनी में कोई भी जीव जंतु बाहर नहीं निकल सकता था। कुछ इमरजेंसी सेवा देने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सिर्फ अपना इमरजेंसी काम करती थी। लारा ने गोभी को 10 मिनट के अंदर उगाया और उससे सब्जी बनाकर खा लिया। इंसानों की फीलिंग अब कम हो चुकी थी। लारा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर जॉन के साथ स्पेसशिप में ट्रैपिस्ट 1D पर जाने का फैसला किया। धरती से हर महीने एक शिप यूनिवर्स में जाती थी, जिसमें करीब 300 लोग जा सकते थे। लेकिन यहाँ से लौटाने के लिए, वापस आने के लिए कम चांसेस थे। इसलिए नहीं कि वहाँ से लौटाने के लिए कोई शिप नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ इतनी ही संपत्ति जुटा पाते थे कि वो सिर्फ पहुंचने के लिए अपना टिकट निकाल सके, लेकिन वापस आने का तो वो नाम भी नहीं ले सकते थे। धरती पर अब स्कूलें और ऑफिस, हर कामकाज अब रात में ही होता था। दिन के टेम्परेचर में अब कोई काम नहीं कर सकता था। जिंदगी में 248वें माले से नीचे पहली बार रोड पर लारा आई थी। रोड के एक जगह पर कुछ रोबोट खड़े थे और कुछ रोबोट एक रोड की मरम्मत कर रहे थे। मरम्मत करने वाली एक गाड़ी जो खुद एक रोबोट थी। लारा बिल्डिंग से नीचे आते ही एक रोबोटिक कार बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ी हुई। यह कार एक रोबोटिक कार थी जो ऑटोमेटिक थी और कैमरों और सेंसर के ज़रिए चलती थी। रात के 12 बज चुके थे। कुछ पलों में हाइड्रोजन बाइक पर उसका दोस्त जॉन भी आया था। दोनों रोबोटिक कार में बैठ के स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए, जहां उनकी कोई जांच नहीं हुई। रास्ते से आने जाने वाले रोबोट और स्पेस स्टेशन में लगाए हुए रोबोट स्कैन मोड के ज़रिए दोनों का स्कैन, फेस स्कैन, DNA स्कैन, बोन स्कैन कर चुके थे और हमेशा की तरह रोबोट्स ने दोनों की पहचान बनाकर स्पेस स्टेशन का गेट खोल दिया। लेकिन तभी दोस्तों, अचानक गेट पर एक बहुत बड़ी उड़ती हुई गाड़ी आई, जिसने उस गेट से अंदर आकर एक तहलका मचा दिया। यह लोग दूसरे और कोई नहीं, VH थे। ये वर्चुअल ह्यूमन थे। दोस्तों, दुनिया 2 तरह के इंसानों में बँट चुकी थी, एक ह्यूमंस और दूसरे वर्चुअल ह्यूमंस। वर्चुअल ह्यूमंस ऐसे लोग थे जो एक्चुअल दुनिया को मानते नहीं थे और वो अलग दुनिया अपनी बनाना चाहते थे। उन्होंने शिप निकलने से पहले हमला कर दिया, जिसके बाद उस स्पेस स्टेशन पर बहुत बड़ी गड़बड़ी फैल गई। वर्चुअल इंसानों ने भेजे
यह रोबोट्स ज़्यादा ही ताकतवर थे। उन्होंने स्पेस स्टेशन पर कई जगहों पर ब्लास्ट किए और उनका मकसद पूरे स्पेसशिप को तहस नहस करना था। इसके बाद शिप को जल्दी निकालने के लिए स्पेस स्टेशन के अधिकारियों ने और रोबोट्स ने अपनी कोशिश करना शुरू की। दोस्तों, उसी वक्त जो हमला हुआ था, उस हमले से शिप हताहत हुई। उस शिप के कुछ हिस्से कमज़ोर हुए थे, लेकिन वर्चुअल इंसानों ने किए हुए अटैक से बचने के लिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था और हताहत हुए वाली शिप यूनिवर्स में निकल चुकी थी। लारा और जॉन किसी तरह बचते बचते उस स्पेसशिप में तो चढ़ गए थे, लेकिन आगे उस स्पेसशिप का क्या होगा?